नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शनिवार को पंजाब के संगरूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। वहीं सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। और लोग समझते हैं, आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है। लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहां से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूं, मैं जाता रहता हूं, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी है, वो तो एक भी योजना यहां लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से। आज हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, माता है, बुजुर्ग है, उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके अगर कोई दिक्कत बीमारी उनको हो जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। चिंता अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है, परंतु यहाँ लोग उससे वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। किसान को उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए, आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं, और कलाकार फिर एक सजबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है, और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर, पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहां हमारे जो किसान हैं, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। और यहां तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। हम हरियाणा के अंदर जो सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं कि अगर बाजार में उसकी सब्जी के भाव कम आते हैं, जो उसकी लागत है, तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है।
और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को संत कबीर कोटेर पर प्रदेश भर से आए डीएससी समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश की असली ताकत हमारे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के लोग हैं और यही लोग अपने पसीने और मेहनत से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। डीएससी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया और डीएससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हाल ही में जो लगभग 3500 भर्तियों की घोषणा हुई है, उसमें 605 पद डीएससी समाज के लिए और 604 पद अन्य अनुसूचित जातियों के लिए है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने कहा है कि डीएससी समाज ने काफी संघर्ष किया है और आज उस संघर्ष के सुखद परिणाम सामने आए हैं। और वहीं चंडीगढ़ की खबर की ओर रुख कर ले, जहां बीते दिनों हरियाणा में कोरोना के 18 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 10, फरीदाबाद में 3 केस सामने मिले हैं, जहां पर पंचकुला में 2, हिसार, झज्जर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भिवानी में एक मामले की नई पुष्टि हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। तो देखिए, लगातार कोरोना की जो वायरस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 102 हो गई है। सबका इलाज चल रहा है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। बीते दिन हरियाणा में कोरोना के 18 मामले सामने आए, यानी कि एक दिन में 18 मामले सामने आए हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग केस सामने आए हैं। 102 अब उन तमाम मरीजों की संख्या हो गई है जो इस वक्त एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है। और एक दिन में 18 मरीज निकलकर सामने आए हैं, सबका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों को ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे कि कोरोना को नियंत्रण किया जा सकता है, कोरोना को काबू में किया जा सकता है। और देखिए, ये लिस्ट आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जिसमें 18 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 18 मरीजों की पहचान की गई है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा अब पूरी संख्या की बात कर ले तो अभी 102 वो संख्या है जो तमाम केसेज है वो एक्टिव है, जिनका इलाज चल रहा है। और बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें जो है स्वस्थ है और उन्हें घर भेज दिया गया है। लेकिन फिलहाल एक दिन में ये 18 मामले सामने आए हैं। 18 नए कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ सभी से ये एडवाइजरी भी सबके लिए जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट रहने के लिए बोल रहा है कि थोड़ी सी सावधानी है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे कोरोना को काबू किया जा सकता है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो लिस्ट जिसमें तमाम वो आंकड़े हैं कि कितने जो है मरीज ठीक हुए हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं और एक दिन में कितने वो संख्या है जो बढ़कर पहुंची हुई है। तमाम बातों की जानकारी इस पूरे लिस्ट में दी गई है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जहां एक दिन में नए 18 मामलों की पुष्टि हुई है और अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ के 102 हो गई है। हमने कल भी आपको बताया कि तमाम ऐसे 22 लोग भी जो थे जिन्हें जो है स्वस्थ होकर उन्हें घर भेज दिया गया है। लेकिन ऐसे में लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और यहाँ पर विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, लगातार लोगों के भी कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, जो वैक्सीनेट है, जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले ली है, उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको भी जो है कोरोना हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है, थोड़ी जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। आप मास्क लगाकर रखें और इसके अलावा बार बार हाथ धोते रहे, जिससे कि आप कोरोना के जो है वेरिएंट से आप सुरक्षित रह सके। और इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। और सीधे फरीदाबाद का रुख कर लेंगे, जहां हमारे संवाददाता मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू, देखिए, एक दिन में 18 नए मामले सामने आए हैं, ये लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हॉस्पिटल्स की बात कर ले, क्या स्थिति है, वहां किस तरह से मरीजों को रखा जा रहा है, और सबसे विशेष बात, जो नॉर्मल मरीज हैं या फिर जो कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या उनके लिए अलग अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया गया हो, क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल अस्पताल की? और जहां दोबारा से संपर्क करते हैं, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जिलों में तमाम मामले सामने आए हैं। 18 मामले एक दिन में सामने आए पूरे प्रदेश में।
पंचकुला की बात कर ले, रेवाड़ी की बात कर ले, अलग अलग जिलों में देखिए मरीजों की संख्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और 102 मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ सभी से ये बताया भी जा रहा है सावधानी बरतने के लिए कि आप मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोते रहे और इसी के साथ साथ अगर कोई भी लक्षण शुरुआती आपको महसूस होता है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। लगातार देखिए कोरोना का जो केस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि जो ठीक होने की संख्या है वो ज्यादा है। कल भी हमने आपको बताया कि 22 ऐसे मरीज हैं जिन्हें ठीक करा के भेज दिया गया है, वो स्वस्थ है बिल्कुल भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है, यानी कि जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं सभी मरीजों को समुचित इलाज मिल रहा है। और देखिए जब 2019 में कोरोना आया, ऑक्सीजन की कमी थी, बहुत सारी चीजें जो थी वो नहीं थी, लेकिन अब सारी सुविधाओं के साथ सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज चल रहा है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं फरीदाबाद से, हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू देखिए लगातार कोरोना की जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है, एक दिन में 18 नए मामले सामने आए हैं। अभी अस्पताल की क्या स्थिति है? सपना देखिए, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अब तक जो है वो 52 जो है वो टोटल केस हो चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो कल 24 घंटे में 3 मामले नए मिले हैं और जो एक्टिव केस है वो अभी फिलहाल 29 है और ठीक जो हो चुके हैं वो 23 लोग ठीक हो चुके हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना से जो है वो चरबराई होती हुई नजर आ रही है। सपना बिल्कुल, अगर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है मोनू, क्योंकि देखिए लोग 2019 से जिस तरह से पैनिक होते हुए नजर आए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से भी ये अपील कर रहा है, एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे देखिए जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो बरतते हुए नजर आ रहा है। तमाम तरीके से एडवाइजरी यहाँ पर दी जा रही है, तमाम तरीके से यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो सलाह दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं लगातार बात की जाए तो कुछ दिन की पहले की तो कहीं 1 या 2 मामले आते थे, लेकिन अब बात की जाए तो कहीं 3 से 4, 5 लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो इलाज भी यहाँ पर डॉक्टर कर रहे हैं, एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रही है। इसके साथ साथ अपना बात की जाए तो तमाम तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर दुरुस्त की गई है, चाहे वो जो वार्डों की बात कर ली जाए, चाहे वो दवाइयों की बात कर ली जाए, ऑक्सीजन की बात कर ली जाए। अगर मामले डगमगाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ जो है वो दुरुस्त यहाँ पर की हुई है। वही बात की जाए तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ के इलाके से बचने की सलाह यहाँ पर साफ तौर पर डॉक्टर कह रहे हैं। वही मास्क से यहाँ पर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी है, जो है इस तरीके की जो नारे हैं वो लगातार यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो गुरुग्राम जिले की भी, तो गुरुग्राम जिले में भी लगातार जो है वो अब तक टोटल 66 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं 30 लोग ठीक हो चुके हैं, 36 अभी एक्टिव है। कल की केस की बात की जाए तो 10 मामले जो है वो सामने आए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के जो गिने चुने जिले हैं उनमें लगातार जो है वो एक्टिव मामले जो है वो कोरोना के देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 2019 में हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग मर रहे थे, समुचित इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा था, कई चीजों की अभाव थी। अभी क्या स्थिति है स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो? बिल्कुल देखिए सपना, जिस तरीके से जो है वो हरियाणा 2020 में जो है वो पूरी तरीके से हर तरीके की किल्लत से जो है वो लड़ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोबारा से जो है वो महामारी बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं पनपती हुई नजर आ रही है। तो कहीं उसके देखते हुए जो पिछले जो लोगों को दिक्कतें आई थी ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, इलाज को लेकर के, तो तमाम तरीके से इस बार जो है वो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्कता यहाँ पर बरतता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के भी बिल्कुल साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना हो, लोगों को, जनता को पूरी तरीके से जनता को दवाई यहाँ पर दी जाए, ऑक्सीजन की जो है पूरी यहाँ पर आपूर्ति जो है वो करी जाए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सरकार और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अस्पताल में कोरोना मरीजों की जो इलाज है वो कैसे किया जा रहा है? क्या उनके लिए अलग से कोई आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है या फिर सभी मरीजों के साथ ही उनका इलाज चल रहा है? क्या व्यवस्थाएं? देखिए अभी तक बात की जाए तो होम आइसोलेशन जो है वो लोगों को किया हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटलों के वार्ड जो है वो यहाँ पर दुरुस्त कर दिए गए हैं। चाहे वो बेडों की बात कर ली जाए, चाहे वो वार्ड की बात कर ली जाए, ऑक्सीजन प्लांटों की बात कर ली जाए, और तमाम तरीके से जो है वो यहाँ पर
जो हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में पूरी तरीके से जो अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त कर ली गई है अपना। उसके साथ साथ जो होम आइसोलेशन जो किए गए हैं घर पर, तो उनको लेकर के भी तमाम तरीके से डॉक्टर लगातार उनको फोन पर सलाह देते हुए नजर आते हैं, दवाइयां उनको जो हम वहाँ पर पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरफ जो है कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे, तो दूसरी तरफ जो है जो लोगों को ठीक भी यहाँ पर डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग जो है वो यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का ये कहना कि जो वेरिएंट है वो अभी इतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भयभीत होना पड़े। अभी तक जो वेरिएंट है उसको अभी जो स्वास्थ्य विभाग है उसको कंट्रोल में किए हुए हैं और पूरी तरीके से किसी तरीके की कोई घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल, 2019 में जब ट्रेजेडी देखी गई, पहला लहर कोरोना का आया, उस समय देखिए जनता कर्फ्यू तमाम चीजें एडवाइजरी जारी की गई, तो क्या ऐसी कोई स्थिति या ऐसे कोई हालात नजर आ रहे हो किसी जिले में? देखिए सपना, जिस तरीके से बात की जाए तो JN1 वेरिएंट जो था वो खतरनाक वेरिएंट था, लेकिन अब की बात की जाएगी 2 वेरिएंट अभी जो दिखाई दे रहा है, जो लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसके चलते अभी तक जो है इस तरीके के कोई मामला, कोई घबराने वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग सतर्कता जो है वो बरतने की बात यहाँ पर लगातार साफ तौर से कहता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके से लोगों को यहाँ पर सलाह दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो होम आइसोलेशन जो है वो यहाँ पर लोगों को कर रहे हैं। तो तमाम तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में भी अब जिस तरीके से देखा जाए तो लोग भी अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह रेलवे स्टेशनों की बात की जाए, चाहे वो मेट्रो स्टेशनों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से लाउड स्पीकर से भी जो है वो कहीं ना कहीं एडवाइस भी यहाँ पर साफ तौर से देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कौन से ऐसे मरीज हैं, कौन से ऐसे तबका है, जैसे कि हमने देखा 2019 में बच्चों को, खासतौर से जो मरीज पहले से ही हैं, जो हार्ट पेशेंट है, इन लोगों को कोरोना ने सबसे जल्दी चपेट में लिया, तो अभी सबसे ज्यादा चौकन्ना किन्हें रहने की जरूरत है? देखिए, अगर बात की जाए तो सपना सबसे ज्यादा एक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं जो सतर्कता जो बरतने की जरूरत है, जो सावधान रहने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं अभी तक जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सावधान यहाँ पर जो सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो 40 से ऊपर जो लोग हैं उनको जो है वो इस तरीके के मामले सामने नजर आ रहे हैं, चाहे वो 52 साल के हो, चाहे वो 60 साल के हो, 80 साल के बुजुर्ग हो, तो इस तरीके के जो मामले हैं वो उन लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अभी तक बात की जाए तो इसका दुखका मामला जो है वो सामने जरूर आया है, जो बिल्कुल नई उम्र के जो बच्चे हैं उनको नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो केसेस नजर आ रहे हैं वो लगभग 60, 40 और कहीं जो है 80 तक के वर्ष के जो लोग हैं उनमें जो है ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम तरीके से तक बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ये भी साफ तौर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने खान पान का जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जाए और फास्ट फूड है जो बाहर का वो बिल्कुल ना ले, इसको लेकर के भी पानी की आपूर्ति जो है लगातार पानी पीते रहे। तो इस तरीके की जो सलाह है, एडवाइजरी है, वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग देता हुआ नजर आ रहा है। स्कूलों की छुट्टी की बात कर ले तो क्या ऐसी कोई विशेष जानकारी आपके पास हो? हेलो, आ रहे मुझे? जी 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 दोबारा दोहराइए तो। जी बिल्कुल, स्कूलों की छुट्टी की बात को लेके कर ले तो क्या ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई हो, या फिर स्कूलों में क्या हालात है, बच्चों को किस तरह से इसके लिए शिक्षा दी जा रही है और किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? क्या छुट्टी की कोई पहले से घोषणा की गई हो? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से मामले जो बढ़ रहे हैं और बच्चों को जो सर्दी जुकाम की बात की जाए तो स्कूलों में जो बड़े बड़े वाटर कूलर जो लगाए गए थे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में, उनको पूरी तरीके से अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी जुकाम जो मौसम में बदलाव है उसके चलते कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो जो उत्पन्न पैदा होती है। तो जो बच्चों को यहाँ पर पूरी तरीके से एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए जा रहा है कि ज्यादा ठंड पानी ना पिए, तो पूरी तरीके से एसी में ना सोए, इसको लेकर के यहाँ पर एडवाइजरी जरूर दी जा रही है। लेकिन साथ साथ बात की जाए तो अब जो है सोमवार से यानी कि मंडे से जो है वो छुट्टी जो है यहाँ पर बच्चों की पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं टीचर जो है वो लगातार यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को गर्मी में ना घूमे, अपना होमवर्क करे, घर से बाहर ना निकले, तो इसको यहाँ पर बच्चों को एडवाइजरी भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की महामारी या सपना आती है तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से सरकार और स्वास्थ्य विभाग
पूरी तरीके से अगर इस महामारी से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की आपदा दोबारा भारत में नहीं आएगी। जी बिल्कुल, इस बार देश में इस तरह से त्रासदी न आए, सभी यही लगातार कामना कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सभी जागरूक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर पानीपत से, जहां पर समालखा में नगरपालिका की करोड़ों रुपए की भूमि अवैध रूप से जो है निजी हॉस्पिटल्स बनाया गया है कब्जा करके, जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा व हल्का विधायक मनमोहन भड़ाना से 8 जून को समालखा में एक निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की अपील की है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल पालिका भूमि से कब्जा खाली नहीं करवाया और निजी हॉस्पिटल्स का नक्शा रद्द न किया गया तो लोकायुक्त कोर्ट में पालिका अधिकारियों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज करवाया जाएगा। समालखा में बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार के डॉक्टर अरविंद शर्मा, समालखा से बीजेपी के एमएलए मनमोहन भड़ाना और गनौर से एमएलए हैं बीजेपी के समर्थित देवेंद्र कादियान और एजुकेशन मिनिस्टर श्री महिपाल ढांडा, ये समालखा के अंदर कल आ रहे हैं करोड़ों रुपए की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करवाने के लिए। हमारे पास रिकॉर्ड है इसका कि समालखा में जीटी रोड के ऊपर एसएमएच मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके आगे नगर पालिका की 640 वर्ग गज भूमि है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में निशानदेही हो चुकी है। निशानदेही की रिपोर्ट है हमारे पास, ये देखिए। और ये नगर पालिका की भूमि के ऊपर कब्जा करके इस हॉस्पिटल ने अपनी एंट्री जीटी रोड से बना ली है, जबकि इसकी जीटी रोड से कोई एंट्री नहीं है। तो कल इन हॉस्पिटल के मालिकों ने अपने साथ बीजेपी के इन मंत्रियों को, नेताओं को, हल्का विधायक को शामिल करके इस फर्जीवाड़े में, घोटाले में कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है। चेयरमैन कोई खाते बनाता है यार, नोटिस देता है, सरकार देगी भाई। नहीं सरकार, सर चेयरमैन जिम्मेवारी तो आपकी भी, आप प्रथम नागरिक हो शहर के। प्रथम नागरिक नहीं, जो लाखों रुपए की, जो करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा, सेक्रेटरी से पूछो नहीं, जब आप उसका वर्जन ले, एमई का ले, जेई का ले, जो कर रहे हैं, जो नोटिस नहीं दे रहे दिए या क्या, कितने नोटिस दिए उन्होंने, उनसे तो पता लगेगा भाई कहाँ तक लगा रहे हैं। तो आप भी तो सर जिम्मेवार हो। क्यों वीडियो बना रहे हैं यार, विनोद क्यों काम कर रहे हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर शनिवार को रेवाड़ी पहुंचे, जहां आपको बताते चले कि एसपी हेमेंद्र बिड़ा ने डीजीपी का स्वागत किया, जिसके बाद डीजीपी कपूर ने जिला पुलिस कार्यालय में समीक्षा बैठक की और जिले के सभी थाना प्रभारियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली। इस दौरान डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर जानकारी साझा की। मैंने किया और दोनों ही जिलों में क्राइम के बारे में जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है और खासतौर पे महिला विरुद्ध अपराध और साइबर क्राइम्स और जो हमारे प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, सीरियस क्राइम्स हैं, इन तीनों ही कैटेगरी में मेजर रिडक्शन इन दोनों जिलों में मैंने देखी और जो कि पूरी स्टेट में एक ट्रेंड है उसी के मुताबिक है। अगर राज्य स्तर की बात करें तो हमारे जो प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, चाहे डकैती हो, रॉबरी हो या स्नैचिंग्स हो, उन सभी में मेजर रिडक्शन वर्ष 2024 में रिकॉर्ड की गई बनिस्पत 2023 के, और जो मौजूदा वर्ष है इसमें फिर फर्दर रिडक्शन सभी हेड्स में आई है और क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत मेजर रिडक्शन है और साइबर क्राइम्स में एक मेजर एरिया हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे प्रांत की हरियाणा पुलिस की रही है। जो अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पहले 5 महीने में इस वर्ष पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले 49% के करीब हमारा जो अपराध में कमी आई है, साइबर अपराध में, और जो अमाउंट जो ठगा गया, ठगी का अपराध डिफ्रॉडेड अमाउंट है, उसमें भी 40, 45, 50% की कमी आई है, जो कि पूरे देश की अगर बात करें तो वहां बढ़ोतरी है
पर हमारे यहाँ एक मेजर रिडक्शन हमने देखी है और इस दिशा में काफी हमने प्रयास किए थे और उसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। जो आने वाला जो हफ्ता है इसमें एक हम फंक्शन भी करेंगे और जिन हमारे मुलाजिमों ने बहुत अच्छा अधिकारियों ने काम किया है साइबर क्राइम्स में, उनको हम सम्मानित करेंगे। खबर सिरसा से, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने कहा है कि आधुनिकता के इस युग में सीसीटीवी कैमरों का अपराध एवं अपराधियों को पकड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस आरोपियों की तह तक पहुंच सकती है और वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। और जिला पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरों के संबंध में विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन से आह्वान किया गया है कि दुकान का मकान व अन्य संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने समय विशेष सावधानी व सतर्कता बरतें और उच्च क्वालिटी के हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगवाने सुनिश्चित करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, देश में